जवाब दिया है। और ये 100 रुपए हमारे करीब आ रहे हैं श्रीमान कैलाश बघेल भैया जी। कह रहे हैं क्या? अरे कैलाश भैया ने आई मेरे जवाब दिया है कन्हैया। और अगर यहाँ कन्हैया आ गया तो तलवारें चल जाएंगी, लाशों के अवतार लग जाएंगे। और अगर मेरी बहन का विवाह मेरे साले के साथ में नहीं हुआ पिताजी, तो दुनिया में तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। श्रोता, आज रुकम उठ करके खड़ा हो गया और हाथ में तलवार लेकर के बोला, पिताजी मेरी बात सुनो और समझो। रुक्मणी का अगर विवाह होगा तो मेरे साले के साथ में होगा। भीष्मक समझा करके कहने लगे, बेटा मेरे घर में 2-4 लड़कियां नहीं, एक लड़की है और तू उस लड़की के विवाह में उलझन क्यों डाल रहा? आज दिन तक हिंदू समाज में ऐसा किसी ने नहीं किया जो तू करने के लिए जा रहा है। जवाब दिया है, लाला समझा करके जवाब दिया है, लाल आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो तू करने के लिए जा रहा है। हाथ में तलवार लेकर के कह लगा, पिताजी तुम बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के साथ साथ
बुद्धि भी पूरी हो गई तुम्हारी। कन्हैया से ब्याह करो। कन्हैया काय बात में ज्यादा है, क्या है इसके पास? साथी साहब, ये भंडारे में कुछ गाना आया है। एक तीर श्रीमान रामवीर सिंह भैया जी अलादीनपुर के रहने वाले हैं। ये भंडारे में एक तीन दान कर रहे हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। देखिए, जो व्यक्ति दान करने में हमेशा आगे रहता है, उसके घर में कभी कलेश कभी दोष नहीं हो सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हाथ में तलवार लेकर के और कहने लगा, पिताजी अगर कन्हैया आ गया तो समझ लो झगड़ा होगा। तलवार लेकर के पैर पटकता हुआ और सभा से निकल गया। नाई और पंडित जी की बात पर पहुंच गया और पंडित जी से जाकर के कहने लगा, पंडित जी देख लिया तुमने देख ली कन्हैया से ब्याह करो। अरे काय बात में कन्हैया से ब्याह करो? कन्हैया कोई पैसे में ज्यादा है, ताकत में ज्यादा है, मेरे साले की टक्कर है क्या? तुम एक काम करो पंडित जी, जल्दी करो, देर मत करो। मैं कागज कलम लेकर के चिट्ठी बना रहा हूँ और तुम चले जाओ जब देरी के लिए। मेरे साले ससुराल को चिट्ठी देकर गया। आज बहुत जल्दी में है ससुराल, चिट्ठी लिख रहा है। क्या दशा है? आगे कुछ और भी लिखा है, रुको और जवाब दिया है, साथी में अगर आओ तो होशियारी से आना। क्यों? मेरे पिताजी का रुख कन्हैया की तरफ है और मेरा विचार आपकी तरफ है। शादी में अगर आओ तो होशियारी से आना।
ये 11 मुद्रिकाएं श्रीमान बहन कुमारी मोहन का 11 मुद्रिकाएं भिजवा रही हैं और ये कुछ भंडारे में दान आया है। एक 3 सनी बघेल और शराब मोर सिंह बघेल ये भंडारे में दान कर रहे हैं, कासगंज की तरफ से है। एक 3 दान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोता, आज नाई और ब्राह्मण को सिक्का जब पकड़ा दिया और नाई ब्राह्मण सिक्का लेकर के जिस समय चले हैं, चंदेरी में पहुंच गए और चंदेरी में जाकर के द्वारपाल से कहते हैं ये 500 रुपए मास्टर धनपाल यादव बूंदरागंज से हैं, ये 500 रुपए भिजवा रहे हैं। भगवान सुख शांति यही प्रदान करता रहे, दान की तरफ की हाथ सदा सदा के लिए यही बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भगवत रोला, आज नाई और ब्राह्मण जिस समय चंदेरी में पहुंच गए, द्वारपाल से कह गए भैया बोलो यहाँ शिषपाल का घर किधर है? अरे उससे काम है, हमें काम है, उन्हीं को बताएंगे, तुम्हें क्या जरूरत है? ऐसे गली में 2-3 मोड़ पर है, सामने नहीं को घर। अच्छा, और रास्ता पूछने के बाद जिसमें शिषपाल के यहाँ प्रवेश हुए हैं, नाई और ब्राह्मण को आते देखा है। शिषपाल जवाब देने लगा, आपका आना कहाँ से हो रहा है पंडित जी? पंडित जी ने जवाब दिया, हमारा आना कुंदनपुर से हो रहा है। और जैसे कुंदनपुर का नाम लिया, कोई एकदम से शिषपाल कहने लगा, पंडित जी कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है, कुंदनपुर में हमारी बहन है, हमारे साले वो हमारे बहनोई रुकम को आप जानते होंगे। पंडित जी ने जवाब दिया, उनने तो हमें भेजो ही है। जवाब दिया, क्यों भेजा है? जवाब दिया, उनके घर में उनकी बहन है, हाँ वो उनकी शादी करना चाहते हैं। किनके साथ में? जवाब दिया, जब हम तुम्हारे पास आए हैं तो तुम्हारे साथ में विचार है। और जैसे अपना नाम सुना, एकदम से गद्दी से कूद पड़ा, पंडित जी को गोद में उठा लिया और जवाब दिया, पंडित जी अगर रुक्मणी से मेरा विवाह हो जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। पंडित जी तुम्हें कितना धन चाहिए? कितना धन चाहिए? मैं तुम्हें धन से भरपूर कर दूंगा अगर रुक्मणी से मेरा विवाह हो गया। समझा करके जवाब दिया है, लाला एक उलझन है, वहां पर कन्हैया भी आएगा। अगर कन्हैया के युद्ध में तुम जीत गए तो विवाह हो सकता है, वरना तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। पंडित जी से कहने लगा, इसका मतलब हम क्या डरते? हम उनसे नहीं डरते। मेरे भगवत प्रेमियों, दो चीज चल रही है, वो चल रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हुआ ये, आज जिस समय पंडित जी ने जवाब दिया है, हम क्या उसे डरते? रुकम बोला, हम क्या, वो शिषपाल बोला, हम क्या डरते? जवाब दिया, नहीं डरते हो तो फिर आना दूल्हा बन करके, बारात लेकर के आना। नाई और पंडित को विदा किया है, काफी धन देकर नाई और पंडित को विदा कर दिया। अब शिषपाल बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। मौसी के लड़का दंत वक्र को आदेश दिया,
जाओ सेना सजाओ और हमें चलना है, रुक्मणी के साथ विवाह करना है। और आदेश करने के बाद अब घर गया है और भाभी से बोला, भाभी, ए भाभी। हाँ, गुस्सा में चिल्ला चले आए। गुस्सा में नहीं है भाभी, आज अब बहुत खुशी है। तू एक काम कर भाभी, मुझे दूल्हा बना। दूल्हा बना, दूल्हा को बना। ये 11 मतकाएं बहन कुमारी तन्नू, ये 11 मतकाएं भिजवा रही, भगवान सुख शांति यही प्रदान करता रहे। भाभी दूल्हा बना। दूल्हा को ललक तो दूल्हा काय को बना है, दूल्हा ये काय को बना है। भाभी देख, हमारे बहनोई रुकम को तो जानती है। हाँ जानती हो, उन्हें ने अपनी बहन को टीका अब मेरे लिए भिजवाओ। तुम्हारी जे बता तुम्हारी बहन की नंद होना काम क्यों? ये तो तुम्हारी अरे ऐसी पूछनी देगी ना तो संसार में किसी की शादी भी नहीं हो पाएगी। अरे लला जो मान भाई ज्यादा बात मत कर, दूल्हा बना। जल्दी से दूल्हा बना। आज भाभी दूल्हा बना रही है और उस समय दूल्हा बना रही है, उसी समय अशगुन होने लगे। अशगुन के समय हुए हैं, हुआ क्या? कोई हो गई थी लग गई सर पर मोर रखा, सामने से चीख ले गई, फटाफट जैसे पैर रखा, शेषपाल गिर गया और जैसे ही शेषपाल गिरा एक लड़की हंसने लगी। लड़की को शेषपाल तौर पर अगर अरे गिर गई तो क्या हुआ है? राजा है, राजा तो गिरते रहते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? सर पर मोर रखा,
ठीक हो गई। बटा पर पैर रखा, गिर गया और जब दूल्हा बनकर के तैयार हुआ है, दूल्हा बनकर के तैयार हुआ है, उसी समय आज भाभी से कहने लगा, भाभी अब हम दूल्हा बन गए। हाँ बन गए। देख ले का हुआ, आपकी कोई कमी तो ना है दूल्हा बनने में। हाँ देख ले, समझ के एक कमी दिख रही है। क्या कमी नहीं रहनी चाहिए, कमी को पूरी करो। चिल्लाइए मत, नहीं चिल्लाए। एक आंख में काजल नहीं लगा। क्या एक आंख में काजल नहीं लगा? एक आंख में काजल नहीं लगा? काजल करते नाम नहीं लगाया, लगा जल्दी। रुपया लिए, रुपया परिचय महाराज कर ले, हमें काम में काजल लगा जल्दी, काजल लगा फटाफट। कचरा मोहब्बत वाला दूल्हा रखने वाला, ना ले जाओ बारात, मान जाओ लाला तेरी। आज भाभी ने जिसने काजल लगाने का नंबर लगाया है, हुआ क्या? काजल जिसने लगाने का नंबर लगाया, हुआ क्या? कठारी ये 20 मुद्राएं हमारी माता जी भेंट कर रही है। काजल लगवाने को दे हुए ले। हमने सुना है बात, कन्हैया भी आएगा, कन्हैया से लड़के तुम्हारी केस नहीं जाएगी, इसलिए मानो। समझा करके जवाब दिया, मत जाओ, मेरी बात मानो। ये 21 रुपए श्रीमान उत्कर्ष बाबू, ये 21 रुपए भिजवा रहे हैं। भगवान सुख शांति यही प्रदान करता रहे। आज दूल्हा बनकर के जिसमें खड़ा हुआ है और आगे के लिए चले हैं, फौज सजा करके मौसी का लड़का दर्द बकरा गया और स्वाद और दर्द बकर जिसमें चले हैं, क्या दशा है।